हेलो बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा, आपको पूरा मजा आएगा। संधि के बारे में हम पूरी तरह से आपको क्लियर कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा समझते हैं, संधि होता क्या है। ठीक है, तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, संधि का मतलब याद रखना कि जोड़ना होता है। अब रही बात ये कि क्या जोड़ता है संधि, तो संधि जोड़ता है वर्णों को जोड़ता है। ठीक है, और वर्णों को जोड़ने से कुछ परिवर्तन होते हैं जिसको हम विकार भी बोलते हैं, और वर्णों के जोड़ने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि संधि क्या होती है। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, पहली बात। और ये जोड़ता किसे है, तो वर्णों को जोड़ता है, और वर्णों को जोड़ने से जो परिवर्तन होता है, यानी कि वर्णों को जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे मैं एक बात आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर देखिए देव प्लस इंद्र, और मैंने देव प्लस इंद्र जोड़कर देवेंद्र बना दिया। ठीक है ना, और इसी तरह से विद्या प्लस आलय, और यहां पर मैंने जोड़कर विद्यालय बना दिया। मतलब मैं यहां पर कर क्या रहा हूं, देव और इंद्र को जोड़ रहा हूं, इसका मतलब मैं संधि कर रहा हूं। तो संधि जो होती है इसमें मिलन किसका होता है, जोड़ा किसको जाता है, वर्णों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब रही बात कि जैसे भी आप पढ़ेंगे आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि अ और अ मिलकर आ हो जाता है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है। तो यही वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, संधि कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई आपसे जरूर ये प्रश्न करेगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको जवाब दीजिए कि संधि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बता देते हैं कि संधि 5 प्रकार के होते हैं, गलत हो जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, संधि आपको बताना है 3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन कौन। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। यानी संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब रही बात की स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, बच्चे सब इसी को बता देते हैं कि संधि 5 प्रकार के होते हैं। भूल से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ये बताना है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको स्वर संधि के ही बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे, और स्वर संधि के तो आप देख चुके हैं कि 5 प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। एक दीर्घ लिखा हुआ है, दूसरा गुण लिखा हुआ है, फिर वृद्धि लिखा है, फिर यड़ लिखा है, फिर अयादि लिखा है। तो स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इन स्वर संधि के जो 5 भेद हैं इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हमारा स्वर संधि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम व्यंजन संधि को लेकर आएंगे और फिर एक और विसर्ग संधि को। ठीक है, तो इस वीडियो आप स्वर संधि के नाम कर दीजिए, और स्वर संधि के बारे में पूरी तरह से आप जानकारी हमसे ले लीजिए। तो चलिए सुनिए आप ध्यान से। तो यहां पर लिखा हुआ है स्वर संधि। तो स्वर संधि में होता क्या है बच्चे, कि स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है। जैसे देखिए ये अ आ और फिर ये अ आ, यानी कि जितने भी हैं आपको ये सब स्वर ही आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वर का मतलब जैसे स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 बताई गई है। तो अ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए ओ औ, ये सब क्या है, ये सब स्वर हैं, और इन्हीं के स्वर के साथ स्वर का मेल हो तभी जाकर हम कहेंगे कि वो स्वर संधि है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि हम दीर्घ संधि के बारे में जान जाते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है, तो यहां पर हमने आपको बताया कि अ और आ मिलकर क्या हो जाता है, अ और आ, या इसके बाद भी अ और आ रहे तो आ बन जाता है। ठीक, छोटी ई चाहे बड़ी ई के बाद फिर आपको छोटी ई या बड़ी ई ही दिखाई दे तो बड़ी ई हो जाता है। ठीक, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद फिर आपको छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही दिखाई दे तो बड़ा ऊ ही हो जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि रिजल्ट में हमें हमेशा दीर्घ स्वर ही प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम इसे दीर्घ स्वर संधि का दर्जा देते हैं। ठीक है, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी अ और आ
के बाद अ या आ रहे तो आपको आ कर देना है। छोटे या बड़े ई के बाद छोटे ई या बड़े ई आए तो बड़े ई हो जाना चाहिए। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ हो जाना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे। अब एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो हम बड़ा ऊ दे दिए, यानी कि दीर्घ संधि में समान स्वर क्या होते हैं, समान स्वर आपस में मिलकर और परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। और नहीं तो आप अपनी परिभाषा ऐसे बनाइए कि अ या आ के बाद अ या आ जाए तो आ हो जाता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ हो जाता है। ये दीर्घ संधि में ही होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि पुस्तक प्लस आलय और बन गया पुस्तकालय, तो यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर क में आ का मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ में क में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो ऐसी किस वजह से लगा हुआ है, तो देखिए पुस्तक बोलते हैं तो यहाँ पर भी अ आता है और प्लस यहाँ पर भी आ आ रहा है, तो अ प्लस आ और अ प्लस आ मिलकर क्या बनता है बच्चे, आ बनता है। इसीलिए तो पुस्तक में आ की मात्रा लगा हुआ है, पुस्तकालय बना हुआ है। इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी बन गया। अब थोड़ा इसमें गौर करिए, व में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और रवि प्लस इंद्र मिलकर रविंद्र बना, जिसमें यहाँ व में बड़ा ई का मात्रा हो गया। तो हम तो आपको बता ही रहे हैं, चाहे वो छोटी ई या बड़ी ई हो, इसके बाद छोटी ई या बड़ी है तो रिजल्ट तो हमेशा बड़ा ही होता है ना, इसलिए वहां पर व में बड़ा ई का मात्रा लग गया है। इस चीज को समझिए कि रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर देखते हैं कि रवि में छोटा ई का मात्रा है, फिर यहाँ पर देखते हैं कि व में बड़ा ई का मात्रा हो गया। क्यों हुआ, ये अपने आप से सवाल करिए, इसका जवाब फिर से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो रवि प्लस इंद्र मिलकर रविंद्र बना। आप यहाँ पर गौर करिए, भानु लिखा हुआ है तो भानु लिखा हुआ है तो भानु जब हम बोलते हैं तो होता क्या है कि वहां पर न में छोटा ऊ के मात्रा लगा हुआ है, फिर यहाँ पर ऊ है, तो यह छोटा ऊ है तो फिर ये बड़ा ऊ कैसे हो गया, ऐसी कौन सी वजह है कि बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, कौन सा रूल है, किस रूल के आधार पर बड़ा ऊ हो गया, तो हम आपको तो बता ही रहे हैं कि छोटा ऊ हो और उसके बाद या तो छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। यस या नो, तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ हो जाता है, चाहे बड़ा ऊ जैसा छोटा ऊ, माने ऊ कोई भी रहे यार, बड़ा ऊ ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसीलिए बड़ा ऊ ही, रिजल्ट हमेशा बड़ा ही देता है। दीर्घ संधि का नाम इसीलिए तो पड़ा है इसका। तो ये दीर्घ संधि की परिभाषा हो गई। गिरी प्लस इस, तो गिरी प्लस इसलिए गिरीश बन गया। भानु प्लस उदय से भानुदय बन गया। रवि प्लस इंद्र से रविंद्र बन गया। विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी बन गया। पुस्तक प्लस आलय से पुस्तकालय बन गया। तो ये कहानी हम आपको दीर्घ संधि में सुना दी है। ठीक है, अब चलते हैं एक और स्वर संधि का भेद। हम 5 स्वर संधि के भेद के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहला बता दिए दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि की परिभाषा आप हमेशा ऐसे ही दीजिएगा कि अ या आ के बाद अ या आ रहे तो आ हो जाता है। छोटी या बड़ी ई के बाद छोटी या बड़ी है तो बड़ी हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो बड़ा ऊ ही हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको गुण संधि क्या होता है। आप सीधा इस पर ध्यान दीजिए, परिभाषा तो खुद बनाएंगे आप, आपको खुद परिभाषा बनाना है। ठीक, रटना नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। कोई अगर कहता है गुण संधि किसे कहते हैं बताइए, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो ओ हो जाता है। और ये आ के बाद री रहे तो ये अर हो जाता है। ये कौन सी संधि में होता है, गुण संधि में होता है। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई कहता है कि गुण संधि की परिभाषा दीजिए तो आप बताइए उसको कि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है। चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर नर प्लस इंद्र से नरेंद्र कैसे बना, सोचिए और समझिए इस चीज को। नर प्लस इंद्र से नरेंद्र कैसे बना, तो आप र बोलते हैं तो यहाँ पर अ आता है प्लस अ के बाद ई, और आप देख लीजिए कि अ
रहे और अ के बाद ई रहे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ए होता है। इसीलिए तो र में ए का मात्रा लग गया है तो नरेंद्र बना हुआ है। इसी तरह से सूर प्लस इंद्र से सुरेंद्र बना हुआ है। न बोलते हैं तो अ आता है, प्लस यहाँ पर उ है और यहाँ पर देखिए अ के बाद अगर उ रहता है तो क्या रिजल्ट होता है, ओ। इसीलिए तो न में ओ का मात्रा लगा हुआ है तो नो हुआ है। ठीक है, भारत प्लस इंदु से भारतेंदु बन गया, देव प्लस ऋषि से देवर्षि हो गया, सर्व प्लस इक्षण से सर्वेक्षण हो गया। इस चीजों को ध्यान से समझिए, मेन ये आपका इंपोर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि गुण संधि की परिभाषा कोई कहता है, आप बताइए कि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी रहे तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ रहे तो ओ हो जाता है, अ या आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है। ये कौन सी संधि में होता है, ये गुण संधि में ही होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम अपनी मन से देते हैं। यहाँ पर लंब प्लस मैं लिख देता हूं उदर। ठीक है, तो ब बोलते हैं तो अ आता है, यहाँ पर उ आ गया तो इसमें देखिए अ या आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ रहे तो ओ का मात्रा लग जाता है, इसीलिए तो यहाँ पर ओल हो जाता है। इसीलिए तो ब में ओ का मात्रा लगा देंगे तो आपका बन जाएगा लंबोदर। क्यों बना, कैसे बना, 10 बार इस पर प्रैक्टिस करिए, इसको बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, गुण संधि के बारे में हो गया। अब हम शुरू करते हैं एक और संधि, तीसरा, जिसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। चलिए आप परिभाषा खुद बनाइए, वृद्धि संधि की परिभाषा खुद बनाइए। मैं चुप रहा हूं, बताइए वृद्धि संधि की, अपने मन से बोल दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा आपको। वृद्धि संधि की बोल दीजिए। चलिए, हो सकता है आप वीडियो को पॉज करके बोलना सीखिए कि कैसे आप बोलेंगे। सुनिए मेरी बात, वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है, कैसे आपको बोलना है किसी के सामने। ठीक है, तो वृद्धि संधि में आपको बोलना है कि यदि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं क्या, कि आपको दिमाग में नहीं जा रहा है। फिर से सुनिए, अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल, यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिया है कि मत प्लस एकता, यहाँ पर मत बोलते हैं तो हम यहाँ पर अ बोलते हैं प्लस ए, अ या आ के बाद ए या ए रहे तो आई होता है, तभी तो त में ए का मात्रा लगा हुआ है। इसी तरह से एक प्लस एक, तभी तो क में ए का मात्रा लगा हुआ है। सदा प्लस ए, द में ए का मात्रा लगा हुआ है। महा प्लस ओ, महोज यानी ह में औ का मात्रा लगा हुआ है। धन प्लस ए छोड़ा न में ए का मात्रा लगा हुआ है। इस चीज को समझिए, ऐसा क्यों हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, वृद्धि संधि की परिभाषा फिर से दीजिए आप। अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। इस चीज को आप ठीक ढंग से समझने का प्रयास करिए। ठीक, और आप बताइए कि 1 प्लस 1 से एक एक कैसे बना, आप समझाइए ऐसे। 1 प्लस 1 बराबर बन गया एक एक, क्यों बना, अपने आप से सवाल करिए। क बोलते हैं तो ओ आता है, यहाँ पर ए है, ओ और ए, ओ या आ के बाद ए या ए रहे तो आई हो जाता है, तभी तो यहाँ पर क में आई का मात्रा लग गया है और बन गया है एकाएक। इस चीज को ठीक ढंग से समझने का प्रयास आप करिए। चलिए, अब हम समझाते हैं आपको यण संधि। ठीक है, यण संधि की परिभाषा कैसे देना है मैं आपको सुना रहा हूं कहानी, सुनिए ध्यान से। आपको बताना है ई के बाद। ठीक, अब ई का मतलब सुन लीजिए, छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। ठीक, ई के बाद यहाँ पर मेरा क्रॉस का चिन्ह है, ये थोड़ा हम स्टाइल मार देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। इसका मेरा मतलब ये है अपने से कोई भिन्न स्वर। ठीक, यानी कि ई के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर नहीं आना चाहिए, मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। इस चीज को समझिए। तो आप इसको ऐसे बोलिए, ई ऊ री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर रहे। अपने से कोई भिन्न स्वर का मतलब ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए, री के बाद री नहीं होना चाहिए, अपने से भिन्न होना चाहिए। इस चीज को समझिए। ई ऊ री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है,
ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। इस चीज को आपको हर हालत में समझना है। यण संधि की परिभाषा हम फिर से देते हैं। ई ऊ री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। जैसे आप यहां पर गौर करिएगा, इति प्लस आदि और इति प्लस आदि से इत्यादि बन गया। इसकी कहानी सुनाता हूं कि कैसे इत्यादि बना है। पहली बात, यण संधि में हमेशा ये वाला जो लेटर है इधर वाला, ये सब छोटा हो जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ती है तो ये ती में तो आधा हो गया, ठीक। इसी तरह से री है तो र में यहाँ पर र जो है वर्ण, ये र आपका आधा हो गया। न है तो यहाँ पर न आपका आधा हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर स है तो ये आपका स आधा हो जाएगा। यहाँ पर भी है तो यानी कि यहाँ पर भ है तो यह वाला आपका भ आधा हो जाएगा। ये यण संधि में इसकी कमजोरी है या खासियत है, जो भी आप समझिए। अब चलिए, इति बोलते हैं तो ई बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर समझाते हैं, इति प्लस आदि से इत्यादि कैसे बना, आपको यही समझना है। तो आप इति बोलते हैं तो ई और यहाँ पर है आ, तो ई के बाद अपने से तो कोई भिन्न स्वर आ गया। अरे भाई, ई के बाद ई नहीं ना आया, भिन्न आ गया ना, तो इसीलिए अब क्या होगा, दोनों का जो मेल से जो एक नया वर्ण बनेगा वो बनेगा यह, ठीक। अब चलिए, अब ये त को आपको आधा कर देना है, ई आधा त। यह जो रिजल्ट बना है यह हो गया, उसमें आ की मात्रा लगा हुआ है, इसे आ की मात्रा लगा दीजिए और दी के दी लिख दीजिए, बन गया आपका इत्यादि, ठीक। फिर से सुनिए, परि प्लस आवरण से बन गया है आपका पर्यावरण, ठीक। तो ई के बाद अ आ गया तो ई तो य में बदल गया। आ के मात्रा है तो आ के मात्रा लगा दीजिए, ये और र जो है छोटा हो जाएगा। जैसे अनु प्लस अनु बोलते हैं तो ऊ आता है, ऊ के बाद अ आया। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अनु प्लस अ, तो जब आप अनु बोलते हैं तो ऊ आता है प्लस अ, ऊ के बाद अपने से भिन्न आ गया तो वह हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं। और इस न को आप आधा न कर दीजिए, अब वह लिख दीजिए और यहाँ पर अ लगा है तो अ लग जाएगा, तो हलंत आपका हट जाएगा, य के य अन्वय हो गया। सु प्लस आगत, तो ऊ के बाद अ आ गया है तो वह हो जाएगा, तो ये तो पक्का है, आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर हमने आपको बताया कि ये स क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। और व में आ के मात्रा लगाएंगे तो वाह हो जाएगा, गत के गत आपका बन गया स्वागत, ठीक। फिर से समझिए, अभी प्लस आगत है तो अभी प्लस आगत है तो ये वाला जो आपका ई बोलते हैं, ई के बाद अ आ गया यानी आ गया, अपने से कोई भिन्न आ गया तो यह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह आया हुआ है और ये भ आधा भ हो जाएगा, और यहाँ पर आ की मात्रा लगा है तो आप भी आ की मात्रा लगा देंगे। तो इस तरह से बना अव्यागत। एक बार हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं। इति प्लस आदि से बन गया इत्यादि, परि प्लस आवरण से बन गया पर्यावरण, अनु प्लस अय से बन गया अन्वय, सु प्लस आगत से बन गया स्वागत, अभी प्लस आगत से बन गया अव्यागत। वीडियो को पॉज करिए, 2-3 मिनट आप इसको देखिए कि कैसे इत्यादि बना है, कैसे पर्यावरण बना है, कैसे अन्वय बना है, कैसे स्वागत बना है, कैसे अभ्यागत बना है। अगर नहीं देखिएगा तो फिर आप रटते रह जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आ पाएगा आपको, ठीक है। कैसे बना है इस बात पर थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना चाहिए। अब हम एक और संधि पढ़ाते हैं, अयादि संधि, ठीक। अब अयादि संधि की क्या खासियत होती है? इसकी खासियत ये होती है कि कहता है कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद ये क्रॉस का चिन्ह, ये थोड़ा हम स्टाइल मारते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मेरा मतलब है कि ए के बाद ए नहीं आना चाहिए। आप सुन लीजिए बढ़िया से, ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, औ के बाद औ नहीं आना चाहिए, अपने से भिन्न आना चाहिए, ठीक। यानी कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर अपने से कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए जो है ऐ में बदल जाएगा, ऐ जो है आय में बदल जाएगा, ओ जो है औ में बदल जाएगा, और जो औ है वो आव में बदल जाएगा, ठीक है ना।
यही इसकी परिभाषा होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अयादी संधि की परिभाषा क्या होती है ना। तो बुड़बक जैसा काम नहीं करना है। अयादी संधि की परिभाषा यही है आपकी, ए ऐ ओ औ के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो ए का बोलो, ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर ने बोलते हैं तो ए आता है, ए के बाद अ आ गया है, तो ए के बाद अ आ गया है तो ए का क्या बन जाएगा, अय। यस, तो ने न में अय जोड़िएगा तो नय हो जाएगा। ये अ लगा है तो हलंत हट जाएगा और न के न हो जाएगा, नयन हो गया। ने प्लस अन मिलकर नयन कैसे बना, आप थोड़ा सा भी इस पर विचार करिए। फिर से चलिए, 9 प्लस इक तो 9 बोलते हैं तो औ आता है ना औ के बाद ई आया, अपने से भिन्न स्वर आया तो औ का क्या हो जाता है, यहां पर ध्यान दे दीजिए, औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो 9 में आव जोड़िएगा तो नाव हो जाएगा। यहाँ पर ई है तो ई छोटी ई है कि भाई बड़ी ई है, छोटी ई है तो छोटी ई का मात्रा लगा दीजिए और क का क लिख दीजिए तो बन गया आपका नाविक बन गया। कौन सी बहुत बड़ा, इसमें बहुत भयंकर चीज मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा है आपको। भो प्लस अन लिखा हुआ है तो भो बोलते हैं तो आप यहाँ पर ओ बोल रहे हैं, ओ के बाद ओ आ गया तो ओ के बाद ओ आ गया है तो ओ का क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिए ओ का औ बन जाता है, अ व, तो इसीलिए भ व हो जाएगा। अ के मात्रा है तो हलंत हट जाएगा, ना के ना भवन बन गया आपका। ठीक, पो प्लस इत्र तो पो प्लस इत्र, पो बोलते हैं तो ओ आ रहा है, ओ के बाद ई आ गया तो प का मतलब कि ओ के बाद ई आ गया तो अब हो जाएगा तो पव हो जाएगा। ई के मात्रा लगा है तो ई का मात्रा लगा दीजिए, त्र के त्र बन गया आपका पवित्र। तो आपको हमने स्वर संधि के 5 भेद बता दिया। एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अन्यथा मत करिए, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। संधि, कुछ प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं और वो प्रश्न मेरे पूछने से पहले ही आप, मेरे आंसर देने से पहले ही आपको जवाब दे देना है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदा प्लस ए होगा। सदा बोलते हैं तो आ आता है, यहाँ पर क्या है, ए है, और या आ के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है। आपने कौन सी संधि में पढ़ा होगा, ये वृद्धि संधि में जाकर देख लीजिएगा, कॉपी में लिखते भी रहिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब चलिए, यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि बोलते हैं तो ई आता है, यहाँ पर अ आ गया तो ई के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर रहता है तो उसका य हो जाता है, ठीक है। तो अब अ के मात्रा है तो इसलिए हलंत हटा भी सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यद्यपि जो है आप ऐसे भी लिखते हैं, आधा द हो जाता है, ये हमने आपको बताया है यड़ संधि की कमजोरी आपको। और यह के यह हो गया रिजल्ट और यहाँ पर पी हो गया, तो यद्यपि आप ऐसे भी लिखते हैं, यद्यपि आप ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है। भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो भव प्लस उक। भव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आव के मात्रा लगा हुआ है, आव लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आव है तो अ ओ अ ए ऐ ओ औ के बाद अपने से भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ठीक है ना। ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर भव लगा हुआ है। औ के बाद ऊ रहता है तो आव हो जाता है, तो भाव हो गया। ऊ के मात्रा है तभी तो यहाँ पर ऊ का मात्रा दिया हुआ है, भावुक बन गया। और ये कौन सी संधि में होता है, अयादी संधि में होता है, ठीक है। नयन का संधि विच्छेद कौन सी संधि है भाई, तो ने प्लस अन, ए प्लस अ, ए के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर होता है तो अय हो जाता है, इसीलिए न में अय हो गया तो नय हो गया और न के न नयन बन गया। और ये कौन सी संधि में होता है बच्चे, अयादी संधि में होता है। तो अगर हमारा ये संधि का एक पहला पार्ट यानी कि एक पहला वीडियो है जिसमें हम स्वर संधि के बारे में आपको बताए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।